महाराष्ट्र के नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से 22 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि ऑक्सीजन लीक होने से 22 लोगों की जान गई है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। देश के 3 बड़े डॉक्टर्स, जिनमें एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, नारायणा हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी और मेदांता के चेयरमैन नरेश त्रिहान ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए लोगों को सलाह दी है। तीनों डॉक्टर्स ने एक साथ आकर कोरोना के इलाज और दवाओं पर चर्चा की। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इस पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ये कोई जादुई दवा नहीं है। वहीं मेदांता के चेयरमैन नरेश त्रिहान ने कहा कि ये कोई रामबाण नहीं है। ये दवा सिर्फ जरूरतमंद बीमार लोगों में वायरल लोड को कम करती है। नारायणा हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा है कि अगर किसी के शरीर में ऑक्सीजन लेवल 94% से ऊपर है तो कोई समस्या की बात ही नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन स्तर इससे नीचे है तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर शेट्टी ने ये भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति में शरीर दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, अपच, उल्टिया के लक्षण है तो उन्हें टेस्ट कराना चाहिए। मेदांता के चेयरमैन नरेश त्रिहान ने अपील करते हुए कहा कि आज हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। उन्होंने कहा कि अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो इसे सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से न इस्तेमाल करें, क्योंकि बर्बादी की वजह से जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना संक्रमित मिले हैं। निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आप सभी को सूचित कर रहा हूं कि आज मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मैं दवा और इलाज अपने डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक ले रहा हूं। कोरोना संक्रमण रोकथाम के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल गुरुवार दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगर निगमों के महापौर और आयुक्तों से चर्चा करेंगे। बैठक में राज्य के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम, उपचार और टीकाकरण के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से टेलीफोन पर चर्चा की और टेलीफोन पर उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर की जरूरत है। पूर्व मंत्री अग्रवाल ने बताया कि उनकी मांग पर हर्षवर्धन ने सकारात्मक जवाब देते हुए बताया कि राज्य सरकार का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उपलब्ध कराया जाएगा। बृजमोहन ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि लोगों के जीवन की रक्षा के लिए सरकार अपने अहंकार को किनारे कर शीघ्र प्रस्ताव भेजे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड से मिल रही शिकायतों को लेकर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। कोविड-19 वार्ड में लगे कैमरे से निगरानी के लिए डाटा सेंटर में व्यवस्था की गई है। नगर निगम के अफसर इस पर खुद नजरें बनाए हुए हैं। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कोविड मरीजों की समस्या और उनके परिजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए यह व्यवस्था की गई है। सरगुजा में प्रवासी श्रमिकों की वापसी से और खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर प्रशासन ने जिले के सभी पंचायतों में आइसोलेशन सेंटर के साथ क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए हैं, जहां श्रमिकों को बिना जांच कराए घर जाने की अनुमति नहीं होगी। संक्रमित पाए जाने पर क्वारंटाइन सेंटर में रहकर उनका इलाज किया जाएगा। दुर्ग जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने रेलवे से आइसोलेशन कोच सहित स्वास्थ्य कर्मियों की मांग की है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने रेलवे के जीआरएम को पत्र लिखकर रेलवे के कर्मचारियों और उनके परिवार को बेहतर इलाज के लिए ऑक्सीजन बेड और पैरामेडिकल स्टाफ की मांग की है। मंडला में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों की कोतवाली पुलिस ने जमकर खबर ली। पहले लोगों को प्यार से समझाया, जब लोग नहीं समझे तो गली गली घूमकर लाठियों से जमकर पीटा। इतना ही नहीं, पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए किसी गाड़ी की हवा निकाली तो किसी को ऑन द स्पॉट उठक बैठक भी करवाया। राजधानी भोपाल के सुभाष विश्राम घाट में देर रात चुताओं को परिसर की बाउंड्री वॉल के पास जलाने से बड़ा हादसा टल गया। चश्मदीदों के मुताबिक विश्राम घाट में बाउंड्री वॉल के पास चिताओं को जलाया जा रहा था, जिसके कारण एक पेड़ में भी आग लग गई। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। इन दुकानों में एक गैस सिलेंडर गोदाम भी है। ग्वालियर के लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम में कोरोना मृतकों की 9 चिताएं जलाई गई। वहीं 3 चिताओं के लिए लोग जगह की तलाश करते रहे। अंत में मृतक के परिजनों ने खुद ही पीपीई किट पहनकर चिताएं सजाई और अपनों का अंतिम संस्कार किया। भोपाल में लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करने के लिए
डीआईजी इरशाद वली खुद सड़क पर उतर गए। रमजान का महीना होने के बावजूद वो कड़ी धूप में ड्यूटी कर रहे हैं। डीआईजी वली का कहना है कि अब यदि कोई बेवजह सड़क पर घूमते मिला तो उसकी गाड़ी जब्त कर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 2 गुना जुर्माना भी वसूला जाएगा। इंदौर पुलिस कोरोना में ड्यूटी कर रहे अपने कर्मचारियों को लेकर बेहद चिंतित है। इसलिए पुलिस विभाग खास इंतजाम कर रहा है ताकि जो पुलिसकर्मी स्वस्थ है वो घर पर न जाकर उस जगह पर रह सके, जिससे पुलिस कर्मियों का परिवार संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आ सके, पुलिस और उनका परिवार भी सुरक्षित रह सके। भोपाल में पिछले 24 घंटे में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 2 थानों की पुलिस ने कार्रवाई की। अब मिसरो थाना पुलिस ने रेत घाट निवासी आरोपी युवक यासिर खान को 3 इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी साथी धर्मेंद्र चक्रवर्ती फरार हो गया। दोनों ही आरोपी प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं। इंदौर पुलिस लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले अपराधियों को धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में भंवरकुआ पुलिस ने सनावत के 2 युवकों को इंदौर में इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा, जिनके कब्जे में एक इंजेक्शन रेमडेसिविर जब्त हुआ जो किसी व्यक्ति को 50,000 में देने के लिए आए थे। इंदौर के शैलबी अस्पताल में इंजेक्शन की चोरी का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन ने फार्मेसी कर्मचारी के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उस पर 139 इंजेक्शन चुराने का आरोप है। पुलिस कर्मचारी की तलाश कर रही है। गिरोह में शामिल 4 अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। बुरहानपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानदार कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस पर नकेल कसने के लिए मंडी चौक की किराना दुकान पर महिला नायब तहसीलदार ग्राहक बनकर पहुंची। सामान का ज्यादा कीमत लेते ही दुकानदार को धर दबोचा। एसडीएम ने दुकान को सील कर दुकानदार पर एफआईआर करने का आदेश जारी किया है। प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भिंड जिले के लाहार के मजदूरों को गुजरात से वापस लाहार लौटने पर दतिया बॉर्डर पर रोक लिया गया। इस दौरान भूखे प्यासे बच्चों के साथ मजदूरों को 4 घंटे तक परेशान होना पड़ा। बाद में IBC 24 की पहल पर मजदूरों को उनके घर रवाना किया गया। गरियाबंद जिला प्रशासन के निर्देश पर राशन दुकानों से राशन लेने से पहले अपना नंबर एंट्री कराने के लिए टोकन सिस्टम शुरू किया गया है। आज सुबह जैसे ही राशन दुकान खोली गई, बाहर बैठी लोगों की भीड़ टोकन लेने के लिए उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत डिगनगर में मछली बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनके ऊपर टांगे और गडासा से वार किया गया। दोनों की हालत खराब होने पर उन्हें अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रामनवमी पर पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना और लॉकडाउन के चलते राजिम के राम जानकी मंदिर में कोई आयोजन नहीं हुआ। आम दिनों की तरह मंदिर के सर्वाकार परिवार द्वारा पूजा की गई। इसके अलावा कोई खास आयोजन नहीं हुआ, जबकि इसके पूर्व वर्षों में रामनवमी के दिन मंदिर में भगवान की विशेष पूजा के साथ रामायण का आयोजन होता था।